Hi everyone. So we continue with our trance. एकाग्रता में शक्ति। एक बार विवेकानंद ने घूमते फिरते हुए एक स्थान पर देखा कि कुछ युवक बंदूक के साथ निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। लक्ष्य भेदने के लिए उन्होंने कुछ दूर पर अंडों को खाली लटका रखा था। अंडों के खाली खोल लटका रखे थे। इन युवकों ने कई बार निशाना लगाया पर चूक गए। विवेकानंद यह दृश्य शांत मुद्रा से देख रहे थे। लड़कों की इस असफलता को देखकर वे मुस्कुरा दिए। लड़कों को उनका मुस्कुराना अखरा और वे गुस्से में बोले कि आप जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो आप निशाना लगा के दिखाओ। स्वामी जी ने भी कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी, फिर भी पूर्ण निश्चय के साथ उन्होंने चुनौती स्वीकार की और बंदूक हाथ में थाम ली। पूछा कहाँ निशाना लगाना है। उन्होंने बताते हुए खोल पर कहा। उन्होंने फायर किया और उसे उड़ा दिया। यह देखकर सब हैरान हो गए कि प्रथम बार में ही निशाना लगा दिया। उन्होंने इसका रहस्य पूछा तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि यह केवल मन की एकाग्रता का चमत्कार है। सिद्धांत: जब तक लक्ष्य और मन एक नहीं हो जाते तब तक किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होना असंभव है। इन दिस yoga pranayam and tratak, two things really help, like focusing on the seconds needle of a wall clock or your own wristwatch or a distant topmost leaf of the tree, and lighting a candle in a eye level and continuously focusing on it, be it tears come from the eyes or whatever, not to blink the eyes as far as possible, and gradually increase the time. Not all of a sudden, first day only 15 or 20 or 30 minutes. First start with 5 minutes, like that. नेक्स्ट, युक्ति युक्त दृष्टांत। पार्वती का अगस्त्य मुनि को भोजन कराना। एक बार पार्वती ने अगस्त्य मुनि को न्योता दिया। भगवान शिव ने कहा, ये क्या है? उन्हें तृप्त करना आसान नहीं। ये क्या किया? उन्हें तृप्त करना आसान नहीं, लेकिन माँ पार्वती ने सोचा कि वह तो अन्नपूर्णा है, आसानी से मुनि को तृप्त कर देंगी। जब मुनि खाने बैठे तो उन्हें बहुत तेज़ी से खाते गए। पार्वती घबरा गई। घबराकर शिव जी के पास गई। भगवान ब्रह्मचारी का रूप लेकर भोजन के लिए आए और जिद करके अगस्त्य मुनि के साथ बैठे। जल्दी खाकर उठ गए। पार्वती ने पूछा, जल्दी क्यों? तो कहा, मैं ज़्यादा नहीं खाता, आलस होता है, पूजा में विघ्न होता है, और दूसरी बात, मैं ब्राह्मण अगस्त्य की तरह भूखा थोड़ी हूँ कि पूर्ण ही ना हूँ। उधर अगस्त्य ने सुना और खाना बंद कर दिया। पंक्ति में एक खाता रहे दूसरा उठ जाए नियम के विरुद्ध है। दूसरा, वह बाद में आकर पहले उठ गया। उठकर उन्होंने क्रोध से कहा, तुमने पानी भी पीने नहीं दिया। भगवान ने कृपा करके दर्शन दिए और कहा, पानी द्वापर में पिलाऊंगा। जब इंद्र ने यज्ञ बंद होने पर क्रोध में ब्रज डुबाने की वृष्टि की, तब भगवान ने जल का शोषण करने के लिए अगस्त्य को नियुक्त किया। द्रौपदी दुर्वासा ऋषि को लाई। एक बार पांडव यज्ञ करना चाहते थे पर दुर्वासा ऋषि ने आने से इनकार कर दिया। वे बोले, जिसने 100 यज्ञ किए हों उसी के पास मैं जाता हूँ। पांडवों का मन छोटा हो गया तो द्रौपदी ने कहा, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। वह दुर्वासा के पास गई। विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, आपके पास आने के लिए मैंने 100 कदम बढ़ाए हैं। वे 100 यज्ञ से क्या कम है? आपको यह यज्ञ में पधारना ही होगा। दुर्वासा यज्ञ में आ गए। सिद्धांत: सत्संग की तरफ जितने कदम उठाओ उतने यज्ञ हो गए। सत्संग महान यज्ञ है। नेक्स्ट, देवताओं ने दैत्यों के ऊपर विजय पाने की युक्ति पाई। एक बार देवता दैत्य से हार गए तो भगवान के पास गए, सलाह दीजिए कैसे जीतें। भगवान ने कहा, जब दैत्य जीतें
उनकी प्रशंसा करो। प्रशंसा से अहंकार आ जाएगा और सुजागी नहीं रहेगी। जब वे हारें तो निंदा करो। हार से हताश वे लोग निंदा सुनकर क्रोध में आ जाएंगे और उनमें सोचने की शक्ति ही नहीं रहेगी। इस प्रकार वे कमज़ोर हो जाएंगे और तुम उन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। सिद्धांत, कहीं भी विजयी होना हो तो मान अपमान से ऊपर हो जाओ। नेक्स्ट, नारद को भगवान ने नर्क जाने का श्राप दिया। एक बार नारद ने गुस्ताखी की कि भगवान ने श्राप दिया कि नर्क में जाओ। नारद भी भगवान से नज़दीक रहकर होशियार हो गए थे। भगवान के चरणों के पास बैठकर नर्क और स्वर्ग का नक्शा ज़मीन पर बना दिया। फिर नर्क के नक्शे पर लेट गया और बोला, हो गया नर्क में जाना, अब मेरा श्राप पूरा हुआ। सिद्धांत, भगवान के चरणों में ही रहो। भगवान के वचनों में श्रद्धा और इश्क है तो अक्ल खुद ही आ जाती है। Yeah, these tricks are really possible for devotees only. But not like very rare devotees. मोह में राजा ईदी is the next दृष्टांत। एक राजा का रानी से बहुत ही लगाव था। इश्क से उसने सारी राजाई रानी को दे दी। जोश ठंडा हुआ, फिक्र हुई कि वापस कैसे लूँ। संत के पास गया। संत बुरा राग में आकर दी द्वेष में वापस आ जाएगी। अब राजा रानी से द्वेष और क्रोध करने लगा। रानी तंग आ गई और बोली, मुझे तुम्हारी राजाई नहीं चाहिए। सिद्धांत, समय समय पर बेकार काम आते हैं। नेक्स्ट, शरण। भगवान की रज़ा से एक जुलाहा सादगी में जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा बुनता और हरिनाम लेता रहता। कपड़ा तैयार होता, वह सच्चाई से बाजार में बेच देता। गांव वाले उसका कपड़ा जल्दी से खरीद लेते क्योंकि सबको मालूम था कि वह भला आदमी है, भगवान का भक्त है। सामने एक धनवान का घर था। एक रात को चोर अमीर के घर में घुसे और बहुत धन चोरी करके बाहर आ गए। रात गहरी थी, अंधेरे में बंटवारा नहीं कर सकते थे, तो जुलाहे के घर में घुसकर उसे जगाया, कहा कि गठरी लेकर चलो। जुलाहा सदा मदद के लिए तैयार रहता। सो गठरी उठाकर चल पड़ा। आगे आगे जुलाहा, पीछे दोनों चोर। सामने से पुलिस आई तो चोर भाग गए। जुलाहा सामान के साथ पकड़ा गया। रात जेल खाने में बितानी पड़ी और सवेरे जज के सामने खड़ा किया। जज ने पूछा, यह सामान तुमने चुराया? उसने कहा, नहीं। जज ने पूछा, कल रात क्या हुआ, खोल कर बताओ। वह बोला, बीच रात भगवान की रज़ा से दो आदमी मेरे घर पर आए। भगवान की रज़ा से उन्होंने गठरी उठाने को कहा। भगवान की रज़ा से पुलिस ने मुझे पकड़ा। भगवान की रज़ा से मैं जेल में गया। भगवान की रज़ा से आपके सामने खड़ा हूँ। भगवान की रज़ा से आपने सवाल पूछा। भगवान की रज़ा से उत्तर दे रहा हूँ। जज ने उसकी बात सुनकर जान लिया कि यह चोर नहीं हो सकता, उसे छोड़ दिया। सिद्धांत, भगवान को आगे रखने से हर बात से छूट जाते हैं। नेक्स्ट, बकरी सिंह के चरण चिन्ह की शरण में। एक बकरी चरते चरते झुंड से अलग हो गई और घूमते घूमते एक सरोवर के पास पहुंची। वहां गीली मिट्टी पर सिंह के पैर के निशान बने हुए थे। रात हो चली थी। वह उन चरण चिन्ह की शरण आकर बैठ गई। रात में जंगली जानवर, भेड़िया, बाघ आदि बकरी को खाने के लिए आए तो वह बोली, पहले देख लेना मैं किसकी शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वह चिन्ह देखकर बोले, अरे यह तो शेर के हैं, सिंह आ जाएगा तो हमें मार देगा। इसी प्रकार सब डर कर भाग गए। अंत में सिंह खुद आया। बकरी से बोला, तू जंगल में अकेले क्या कर रही है? बकरी ने कहा, पहले यह चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। मैं इसकी शरण होकर बैठी हूँ। सिंह ने देखा, यह तो मेरी ही शरण है, तो आश्वासन दिया कि तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर जंगल में घुमाया कर और कोमल पत्तियां खिलाया कर। अब बकरी हाथी पर सवारी करती और मस्त रहती। ऐसे ही जब मनुष्य सतगुरु की शरण हो जाता है तो उसके चरणों का सहारा ले लेता है तो सब रुकावटों से ऊपर हो जाता है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
भगवान के साथ संबंध जुड़ गया तो उद्धार हो गया. One has to ponder on these short stories and how they can apply in their life practically. Thank you. Hari Om.